हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पॉसिबल स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन अ कंपाउंड कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ कायरल सेंटर। मतलब आपके पास डिफरेंट कायरल सेंटर्स हैं, तो कौन कौन से कितने स्टीरियोआइसोमर्स बेसिकली पॉसिबल होंगे एक कंपाउंड में। तो पहली कंडीशन हमारे पास है जब कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और एन एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कायरल कार्बन को। सो आपके पास कायरल सेंटर्स को एन जो है वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो एन कुछ भी हो सकता है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास नहीं है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स बनेंगी दैट इज DNN फॉर्म, वो होंगी 2⁻n। अब कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ मिजो फॉर्म कितनी बनने वाले हैं, 0। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे पास क्या बनेंगे, 2⁻n प्लस 0। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी 2⁻n। एग्जाम्पल हमने लिया 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। तो आप देख पा रहे हो ये जो सेकेंड और ये जो थर्ड कार्बन है, इस पे एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ये क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया हमारे पास, और यहाँ कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो टोटल कायरल सेंटर कितने हो गए, 2। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो आपके पास टोटल जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स बननी है, टोटल आइसोमर्स बनने हैं, वो कितने बन जाएंगे, 2⁻²। दैट इज योर। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, अब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब यहाँ दो चीजें आएंगी कि एन इवन है या ऑड है। जब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो एन कैन बी इवन ऑड, फॉर्मूला सेम रहेगा। बट यहाँ पर हमारे पास एन स्टीरोजेनिक सेंटर है, मतलब एन कायरल सेंटर है, और मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, एन जो है इवन है। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स वहां कितनी बन रही थी, 2⁻n। तो यहाँ बनेगी 2⁻n-1। मीजोफॉर्म वहां कितनी थी, 0। तो यहाँ बनेंगी 2⁻n/2 -1। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2 -1। एग्जाम्पल देखते हैं, टार्टरिक एसिड हमने देख लिया। टार्टरिक एसिड में ये 2 कायरल सेंटर्स हैं, बट यहाँ देख पा रहे हो आप, आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसा ऊपर वाला मॉलिक्यूल एग्जैक्टली नीचे वाला आपके पास मिरर इमेज बन रही है। सो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, मीजोफॉर्म बन गई है वाली। तो कायरल सेंटर कितने हैं, 2 हैं। तो जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। तो 2⁻2 -1 क्या हो जाएगा, 2⁻1। दैट इज योर 2। मीजोफॉर्म्स कितनी बनेंगे, जितने एन है उसको डिवाइड बाय 2 करो और -1 करो। कितने एन है हमारे पास, 2n है। एन की वैल्यू क्या है, 2। सो 2 डिवाइड बाय 2 -1। सो 1 -1 दैट इज योर 0। समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो ये आपके पास क्या थी, बेसिकली मीजोफॉर्म थी। तो टोटल आइसोमर्स इसके क्या बनने वाले हैं, 3। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, एन हमारे पास कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, बट अब एन की वैल्यू क्या है, ऑड है। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कितनी होंगी, 2⁻n-1 माइनस 2⁻n-1 डिवाइड बाई 2। पहले ये वैल्यू हमने लिख ली 2⁻n-1, फिर माइनस में ये वैल्यू डिवाइड बाय 2। मीजोफॉर्म क्या है, जो आपने लास्ट में लिखी उतनी ही मीजोफॉर्म्स है, दैट इज 2⁻n-1 डिवाइड बाय 2। सो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 2⁻n-1 माइनस 2⁻n-1/2 प्लस 2⁻n-1/2। सो यहाँ पर माइनस और प्लस सेम वैल्यूज हैं, दे विल गेट कैंसल आउट। सो टोटल आइसोमर्स कितने आ गए, 2⁻n-1। हमने ये एग्जाम्पल देख लिया। देखो इस एग्जाम्पल में हमारे पास 1 2 3 आपके पास कायरल सेंटर्स आ गए। अगर मैं यहाँ से कोई प्लेन पास करूंगी यहाँ से, तो जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है एग्जैक्टली वही क्या है, नीचे वाला। तो POS प्रेजेंट हो गई और n की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो n क्या हो गया हमारे पास, ऑड हो गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स हमारे पास कितनी बनने वाली है, 2⁻n-1 दैट इज योर 3 -1 माइनस 2⁻n-1/2 दैट इज 3 -1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 -2 दैट कम्स आउट टू बी 2। मीजोफॉर्म क्या थी, जस्ट ये लास्ट वाली वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो। मीजोफॉर्म हमारे पास कितने बनने वाले हैं, 2। सो टोटल आइसोमर्स क्या होंगे, इन दोनों का आपने सम कर देना, दैट इज 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। सो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर्मूलेज आपने अच्छे से याद कर लेने, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे पूछा गया कितने पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं आपके पास, किसमें, 1-bromo-2-methyl साइक्लोब्यूटेन में। तो सबसे पहली चीज आपने क्या चेक करनी है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट है तो आपने देखना है एन की वैल्यू ऑड है कि इवन है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो एन कुछ मर्जी हो, आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सो आपने अब ये क्वेश्चन को ट्राई करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द जेई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूँ जेई हो गया, नीट हो गया, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको ट्राई करना है। अपना आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।